Hello everyone, welcome to the MBA prep and as you know that NMET का भी official cutoff release हुआ and this time they have changed the admission process also and before it was like college wise release होता था but this year students are confused कि competency assessment करके एक नया जो एग्ज़ाम या आई कैन से कॉलम या फिर आई कैन से कैटेगरी या फिर कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं कॉम्पिटेंसी असेसमेंट नाम का एक नया जो है पंछी इसमें आया है राइट। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि सर इसका क्या मतलब है, क्या होगा इसमें राइट, और कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बाय द जो अथॉरिटी है उसकी तरफ से नहीं है कि इसमें क्या होगा। लेकिन जो इसका वेटेज है वो 50% है। इसका मतलब 50% ऑफ द वेटेज इज गिवन टू कॉम्पिटेंसी असेसमेंट एंड इसका मतलब यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स इफ यू आर प्लानिंग टू डू एमबीए थ्रू द नारसी मुंशी राइट। तो ये कुछ कंटेंट है बेसिकली एंड हो सकता है, आई एम नॉट श्योर बट व्हाट आई फील एक्चुअली कि टेस्ट होता है वॉटसन ग्लेजर करके, हाँ वॉटसन ग्लेजर टेस्ट। तो माइट बी पॉसिबल दे हैव रीनेम्ड इट टू कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, ठीक है। और ये पहले भी होता था वॉटसन ग्लेजर टेस्ट, ठीक है, और एनमेट में पहले भी होता था, कोई नया नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको समझ के जाना कि हो सकता है इसी का नामकरण करके इन्होंने इसी को कर दिया हो। तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि वहाँ पे होने क्या वाला है, ठीक है। तो इन माई परसेप्शन जो मेरा कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है, माई परसेप्शन जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारी बातें हुई अपने ग्रुप में, जो कॉम्पिटेंसी असेसमेंट है उसमें जो आपके क्रिटिकल रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, क्रिटिकल और जो एनालिटिकल रीजनिंग है, तो ये थोड़ा सा एनालिटिकल जो स्किल्स हैं वो चेक करने के लिए ये हो सकता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विल बी दैट फ्रॉम दैट सेगमेंट, ठीक है। तो जो भी कॉम्पिटेंसी असेसमेंट टेस्ट होगा वो तो पता ही चल जाएगा, बट मेरे हिसाब से ये हो सकता है इसमें, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी सिमिलर जो कि वॉटसन ग्लेसर टेस्ट होता है, ठीक। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर होने क्या वाला है। एंड हो सकता है कॉम्पिटेंसी असेसमेंट में आपका वेट भी हो सकता है, रिटन एबिलिटी टेस्ट, उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ वॉटसन ग्लेजर, उसके बाद पीआई तो होना ही है, ठीक है। तो पीआई का तो अलग वेटेज दिया इन्होंने, लेकिन 10% वेटेज इन्होंने दिया है, 20% स्कोर को दिया है, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा बात करूँ, 20% जो वेटेज है वो आपका एनमेट का स्कोर है उसको दिया है। कॉम्पिटेंसी असेसमेंट 50% का है और पीआई का जो वेटेज है वो 10% है, तो 80 हो गया। उसके बाद वर्क एक्स का भी इन्होंने दिया है, ठीक है। आई थिंक 10% वर्क एक्स का है, बाकी जो अकेड्स वगैरह का है, ठीक है। तो ये कुछ हिसाब किताब है। अकेड का 5+5 इज 12 प्लस, ठीक है, तो ये भी 10%। तो इस हिसाब से 100% का आपको ये वेटेज इन्होंने गिवन, ठीक है। तो ये जो है कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, व्हाट आई फील लाइक, इसमें वॉटसन ग्लेसर टेस्ट हो सकता है प्लस वेट हो सकता है, बाकी जो चीज़ें हैं वो अलग होंगी, ठीक है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर क्या होता है। तो ये पुराना कोई डॉक्यूमेंट है, मैंने उसी को रेफरेंस लिया है एंड द क्रेडिट गोज टू द क्रिएटर, राइट। तो थोड़ा सा बात करते हैं क्योंकि हमको जो इम्पोर्टेंट अपने बारे में बात करनी है, तो वेट के बारे में बात करते हैं। तो वेट बेसिकली द रिटन एनालिटिकल टेस्ट या फिर एबिलिटी टेस्ट, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो इसमें आपको एक टॉपिक गिवन होगा एंड उस टॉपिक पे आपको एक तरह से ऐसे लिखना होगा, हाँ ऐसे राइटिंग करना है। और ये जो जनरली जो टॉपिक होते हैं वो करंट इश्यूज जो चल रहे हैं, जो करंट अफेयर्स हैं उसके टॉपिक्स हैं। तो प्लीज़ आप जो करंट अफेयर जो हॉट टॉपिक्स हैं आप उनको पढ़ लेना, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना सो दैट आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो एक तो ये है वेट के बारे में, ठीक है। तो वेट के बारे में दे रखा है कि जब आप वहाँ पे जाते हैं तो क्या क्या होता है। आपको विंडोज़ मिलेगा, गूगल मिलेगा, सारे पोर्ट्स बंद होंगे। आपको अपना जीमेल जो आपने रजिस्टर किया है एनमेट पे ड्यूरिंग द आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, उस पर क्लिक करना है, अपना जीमेल अकाउंट रजिस्टर करना, उसके बाद एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इस विंडो कुछ इस तरह से ओपन होगी, रिटन एबिलिटी या एनालिटिकल टेस्ट के बारे में अपना ईमेल डालना है, नेम डालना है, एनमेट रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ठीक है। और अपना जो भी कुछ वहाँ पे मिलेगा आपको, ग्रुप नंबर वगैरह असाइन किया जाएगा। उसके बाद ये देखो ये क्या है, व्हाट वुड दीज इन्वेंशन टर्न ह्यूमन इनटू द ओल्ड कार विद फरारीज इंजन, ठीक है। तो ये कुछ रीड द फॉलोइंग पैसेज क्लियरली, critically evaluate the main theme and observation
fact presented in the passage and frame and share your analytical response ranging from 200 to 200 to 300 वर्ड्स। ठीक है, तो ये आपके पास है कि आपको एक कंडीशन दे रखी है, उसको आपको इंटरप्रेट करना है, ट्राई टू राइट। ठीक है, तो ये जो एबिलिटी टेस्ट है या फिर एनर्टी टेस्ट है वो करना। उसके बाद जब आप वेट को सबमिट करेंगे तो आपको जीमेल अकाउंट पे जाना है, उसके बाद वॉटसन टेस्ट लिंक। ठीक है, हो सकता है इस बार ये नाम आपका कॉम्पिटेंसी असेसमेंट के नाम से आएगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कोरिलेट, बट प्लीज ये ऑफिशियल नहीं है। हाँ, आई एम जस्ट कोरिलेटिंग द थिंग्स, तो प्लीज आप इसको समझ के चलना कि अगर हुआ तो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा। और हो सकता है ना कि नया पैकेट है, पुरानी चीजें हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, राइट। बट आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट ऑफिशियल, सो डोंट take it don't throw the comments like anything, right? तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना, आई एम जस्ट फॉर योर वेलफेयर कुछ बातें बता रहा हूँ। तो वॉटसन टेस्ट में बेसिकली आपका जो सोचने का जो है एनालिटिकल स्किल्स हैं, क्रिटिकल स्किल्स है, वो चेक होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इट इज़ लाइक इट हैज़ 5 टाइप्स एंड ईच सेक्शन हैज़ इट ओन डायरेक्शन। 30 मिनट्स का होता है एंड लिंक जो है 30 मिनट बाद एक्सपायर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो कंक्लूड हो जाएगा, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरह से यू कैन सी, राइट। तो थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ मैं। यू कैन सी द टेस्ट कंटेन 40 क्वेश्चंस हैं। कुछ बाय क्लिकिंग द नेक्स्ट बटन आपको फिर नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस पर थोड़ा सा और नेक्स्ट पेज पे बात करता हूँ, तो जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, उसी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये डायरेक्शंस लिखा है, इसको मैं जूम इन करता हूँ। So you can see each of the following exercise. Consider a short paragraph for the purpose of this test. Assume that everything is true. मतलब जो भी स्टेटमेंट है ट्रू मान के चलना, अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है। The problem is to just judge whether or not each of the proposed conclusion logically followed beyond a reasonable doubt from the information. So if you think the proposed conclusion follow beyond a reasonable doubt, then click on the circle next to conclusion follows. If you think the conclusion does not follow beyond a reasonable doubt, the circle करना है conclusion does not follow। remember to judge each conclusion independently। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक तरह से कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, आपको उस पर अपना व्यू देना है। ठीक है, आपको क्या लगता है, तो सही गलत की बात नहीं है, आपका जो सोचने का तरीका है, डिसीजन क्या है, आप किस बारे किस चीज़ को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट दैट, राइट। तो इसमें बहुत सही गलत की बात नहीं है, आपको जो कंडीशन है उसको फॉलो करना है, उसके हिसाब से अपना आंसर करना है। तो इसमें जनरली जो 5 टाइप के जो मतलब क्वेश्चंस हैं, दैट इज इन्फरेंस बेस्ड। इन्फरेंस बेस्ड का मतलब है कि आपको एक इन्फरेंस कंक्लूड करना है। प्रोबेबली ट्रू है डेफिनेटली, प्रोबेबली ट्रू है, इनसफिशिएंट डेटा है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा नेक्स्ट जो है टाइप, राइट, तो ये है रिकॉग्नाइज अजम्पशन। तो ये सेकंड है रिकॉग्नाइज अजम्पशन। थोड़ा सा आपको छोटा दिख रहा होगा, इसको जूम, तो यू कैन सी यहाँ पे लिखा है रिकॉग्नाइज ए टाइप 2 का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे 5 टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। नेक्स्ट है डिडक्शन या फिर डिड्यूस जिसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट फिर जो आता है वो डिड्यूस का आता है, टेस्ट 3 जिसको बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते रहेंगे। डिड्यूस का हो गया, इन्फ्रेंस हो गया। उसके बाद है फोर्थ जो टाइप है दैट इज इंटरप्रेट का हो गया, आपको किस तरह से चीज़ों को इंटरप्रेट करना है। एंड उसके बाद जो लास्ट है दैट इज इवेल्युएट आर्ग्यूमेंट। तो ये 5 टाइप हैं जो कि हो सकता है वहाँ पे टेस्ट के फॉर्म में आपसे पूछे जाए। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शायद से ना पूछा जाए, बट पूछ लिया जाए तो प्लीज़ डोंट बी सरप्राइज, बिकॉज टेस्ट के बारे में कुछ भी इन्होंने ऑफिशियल नहीं। ठीक है, उसके बाद बाकी जो है फिर पीआई वगैरह होगा, तो वो तो आपको देना ही है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। बट जो भी कुछ लग रहा है जो एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो सीए होगा। तो सीए को आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, बैक ऑफ द माइंड आपको क्या समझ में आता है, या फिर तो होता है ना जब आप चीज़ों के लिए रेडी होते हैं तो आपका ब्रेन प्रॉपरली उस पर रेस्पॉन्ड करता है, बट ऑल ऑफ ए सडन व्हेन यू आर सीइंग द थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा सा सोचने समझने में टाइम लगता है। ठीक है, तो होपफुली यही जो टेस्ट का या एग्ज़ाम या कॉम्पिटेंसी असेसमेंट का पैटर्न होगा। बाकी क्या होगा वो तो जब होगा तो तब पता चलेगा। इट इज़ जस्ट मेरे हिसाब से जो स्पेकुलेशन है एंड माइट बी पॉसिबल ये ट्रू हो। ठीक है,
सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लीव योर कमेंट एंड प्लीज डोंट थ्रो द कमेंट जो कि अननेसेसरी वेग होने चाहिए, क्योंकि आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि ये हो सकता है, क्योंकि ये एनमेट का हमेशा ऐसा होता है, ठीक है, जो सब्सिक्वेंट राउंड होता है उसमें तो हो सकता है वाटसन ग्लेशियर जो टेस्ट है उसी को इन्होंने कॉम्पिटेंसी के नाम पे बना दिया, ठीक है। बाकी क्या होगा, कोई भी अपडेट होगी तो डेफिनेटली आई विल बी अपडेटिंग यू। टिल देन यू कैन कनेक्ट विद द एमबीए प्रेप। बाय, टेक केयर।